आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी। एक छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो है विड्रॉल सिंड्रोम। ठीक है, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें क्योंकि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली जो डिस्कस किया गया एडिक्शन और डिपेंडेंसी में, यहाँ पे ड्रग और अल्कोहल दोनों को लेकर डिस्कस किया गया है। ठीक है, जब हम कभी अल्कोहल और ड्रग स्टार्टिंग में लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा लेने से। ठीक है, कुछ ये अलग सा चीज़ है, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, ये सोच के हम स्टार्ट करते हैं। और यूजुअली हम फ्रेंड सर्कल के साथ स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड सर्कल जो है कभी कभी वो प्रेशर बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, ड्रग या अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो शुरू में जब लेते हैं तो वो तो हम अच्छा सोच के लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हमको उसको लेने में, मतलब ड्रग और अल्कोहल को लेने में मज़ा आने लगता है। ठीक है, और उस टाइम पे हमारी नीड नहीं होती है, अल्कोहल या ड्रग जो है स्टार्टिंग में हमारी नीड नहीं होती है, बट कुछ टाइम के बाद जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको लेना मजबूरी बन जाती है। ठीक है, आपको लेना मजबूरी बन जाती है, क्योंकि जब अल्कोहल और ड्रग लेते हैं तो उसका इफेक्ट सीधे सीधे आपके ब्रेन पे पड़ता है, आपके साइकोलॉजी पे पड़ता है। ठीक है ना, आपकी जो ब्रेन की साइकोलॉजी है वो ये सोचती है कि हम अल्कोहल और ड्रग लेंगे तो हमको आनंद आएगा। ठीक है, हमको आनंद आएगा और थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को अच्छा फील करेंगे। ठीक है, जैसा कि एनसीईआरटी बोल रहा है, एनसीईआरटी बोल रहा है एडिक्शन इज द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टन इफेक्ट सच एज यूफोरिया एंड अ टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। ठीक है, और फिर बाद में क्या होता है, जैसे ही हम एडिक्टिव हो जाते हैं, एडिक्शन जब हमको हो जाता है तो हम अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपना नुकसान हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जब हम ड्रग लेते हैं शुरुआत में, समझा देता हूं, सपोज दैट आपने कोई ड्रग लिया थोड़ा, जैसे कि 0.5 ग्राम लिया, या आपने अल्कोहल लिया 100 ml, इसमें से कोई लिया। ठीक है, जब लिया तो शुरुआत में जो है आपके बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इनको रिसीव करते हैं, सपोज दैट ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स हैं, वो इस लेवल तक जो है उस रिसेप्टर को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि ड्रग अगर लिया 0.5 ग्राम तो उसके अकॉर्डिंग ये रिसेप्टर एडजस्ट हो गया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये रिसेप्टर एडजस्ट हो गया। और अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल सपोज करिए कि अल्कोहल 100 ml में स्टार्टिंग में एडजस्ट हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ऐसा होगा कि 100 ml से कम या 0.5 ग्राम से कम अगर ड्रग और अल्कोहल लेंगे तो क्या होगा, ये रिसेप्टर्स एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ये रिसेप्टर एक्टिव नहीं होगा, इसको मिनिमम इतना अमाउंट चाहिए, मिनिमम इतना अमाउंट चाहिए, अदरवाइज ये एक्टिव नहीं होगा। और कुछ टाइम के बाद ऐसा भी होता है कि हमको जो है एडिक्शन होने की वजह से हम डोज बढ़ा देते हैं, और जब डोज बढ़ाते हैं तो देन अगेन रिसेप्टर नए डोज के साथ वो एडजस्ट हो जाता है, नए डोज के साथ वो एडजस्ट हो जाता है, और वो उसका टॉलरेंस लेवल हो जाता है, वो उसका टॉलरेंस लेवल होता है, क्योंकि उतना ml या उतना ग्राम वो हमेशा ले रहा है और उसी के बिहाफ पे वो अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है, इसलिए उसको मिनिमम उतना अमाउंट चाहिए। ठीक है, अब एक बार एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी बोल रहा है द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी increases, consequently the receptors respond only to higher doses of drug। ठीक है, उसको कम से कम जितना रिक्वायर्ड है वो चाहिए या उससे ज़्यादा अमाउंट चाहिए। ठीक है ना, और जिसके वजह से और ज़्यादा अल्कोहल हैवी अमाउंट में लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो तब होता है जब कोई एडोलेसेंस स्टेज में अल्कोहल या ड्रग लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो एडल्ट स्टेज तक जाते जाते जो है हैवी ड्रिंकर हो जाते हैं, और उस टाइम तक आपके बॉडी में बहुत सारे मतलब डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे एनसीईआरटी ने बोला है कि जब हम हैवी अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं तो हैवी अल्कोहल लेने के लिए हम अपना सर्कल एक सर्च करते हैं। ठीक है, हमारा एक सर्कल बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे जो लोग अल्कोहल लेने वाले होते हैं उनका एक फ्रेंडशिप हो जाता है, एक सर्कल उनका बन जाता है, और वो सर्कल जो है वो बार बार दूसरे को जो है प्रमोट करता है या उनको बुलाता है कि आओ मेरे साथ ड्रग और अल्कोहल लो। ठीक है, और इस रॉन्ग सर्कल के साथ वो और भी ज़्यादा अपना मतलब डिटोरिएशन स्टार्ट कर देता है, वो अल्कोहल लेने वाला पर्सन या ड्रग लेने वाला पर्सन। ठीक है, और ज़्यादा वो अनसोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, उसको पता नहीं होता है कि वो अच्छा क्या कर रहा है, बुरा क्या कर रहा है,
उसको कुछ भी नहीं पता है, वो हमेशा अपने ड्रग और अल्कोहल को लेकर वो कॉन्शियस रहता है कि हमको देने वाला या कोई पिलाने वाला या कोई ड्रग देने वाला पर्सन मिल जाए तो हम कर लें। ठीक है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको डेली की आदत हो गई है, उसको एडिक्शन हो गया है। ठीक है। उस कंडीशन में क्या करना होता है, देखो आप यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि हमको उस कंडीशन में गाइडेंस की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है। और ये गाइडेंस और काउंसलिंग जब नहीं मिलता है तो हम और ज़्यादा अपने आप को ख़राब तरीके से सोसाइटी में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद से सपोज दैट आपने किसी मेडिकल सुपरविज़न में अल्कोहल या ड्रग लेना छोड़ दिया। ठीक है। जब छोड़ देंगे तो कुछ अनप्लीजेंट साइन दिखेंगे, कुछ अनप्लीजेंट साइन दिखेंगे। ठीक है। एक बार मैंने ये बताया कि अगर आप ड्रग और अल्कोहल कंटिन्यूस ले रहे थे और अचानक आपने छोड़ दिया तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ठीक है ना, जिसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, विड्रॉल सिंड्रोम। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बोर्ड में भी आता है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में, और नीट में भी ये आता है। ठीक है। जब विड्रॉल सिंड्रोम के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पता चलेगा कि इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है विड्रॉल सिंड्रोम का। ठीक है। जैसे कि एनेक्सिटी, सेकनेस, नोजिया, स्वेटिंग, ये सब होगा। ठीक है। जो भी पर्सन छोड़ेगा उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है। इस पर आई थिंक मूवी भी बनी हुई है विड्रॉल सिंड्रोम पे, जैसे कि आपका संजू एक मूवी आई थी तो वहाँ विड्रॉल सिंड्रोम को दिखाया गया उस मूवी में। ठीक है। और अगर आपने सडनली अगर रोका है, ठीक है, अल्कोहल और ड्रग लेना, तो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में अगर वो पर्सन फिर से ड्रग और अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दे तो फिर से वो नॉर्मल थोड़ा बहुत हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा अल्कोहल और ड्रग जो है उस पर्सन के लिए हार्मफुल होगा। तो बेटर होगा कि उसको एक अच्छे मेडिकल सुपरविजन के साथ, एक अच्छे काउंसलर के साथ उससे बात की जाए, उसके बारे में पूछा जाए और उसका ध्यान दिया जाए, तो वो हो सकता है कि परमानेंटली अल्कोहल और ड्रग को छोड़ दे। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। इसके बाद एक और लाइन है जो लास्ट पैराग्राफ में मेंशन है। लास्ट पैराग्राफ में ये बोलता है कि जब हमको डिपेंडेंसी हो जाती है अल्कोहल की तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम अनसोशल बहुत सारी एक्टिविटीज़ शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमको अल्कोहल और ड्रग को परचेस करने के लिए पैसे चाहिए, और परचेस करने के लिए हम बहुत पैसे चाहिए, तो पैसे को हम किसी तरीके से हम चुराना या उसको मैनेज करना स्टार्ट करते हैं, और उस समय हमारा जो सोशल स्टेटस होता है वो हमारा ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो ये लास्ट पैराग्राफ में मेंशन है। तो यहीं पे ये टॉपिक आपका फिनिश हो रहा है, एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी। इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। वैसे टॉपिक में बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सिंपल टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।